आरामबाग पूजा समिति की तरफ से आप सभी को स्वागत। हम लोग के 37वें दुर्गा उत्सव का शुभारंभ आज इस वीक से हो रहा है। आप पिछले 36 साल से हम लोगों के इस पूजा को कवर करते आए हैं। इस बार जो हम लोगों का थीम है वो है जागरूकता। उसी को लेके हमारे चेयरमैन साहब की जानकारी देंगे हम लोगों का क्या है और किस किस तरीके से हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। ओवर टू मिस्टर अभिजीत घोष। नमस्कार, सबको स्वागत है। हमारा ये 37th एडिशन आरामबाग पूजा समिति का ये दुर्गा पूजा आने वाले साल में शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले 37 साल से दिल्ली में दुर्गा पूजा करते हैं। एक पर्पज लेके हमारा जो टैगलाइन है फेस्टिवल विद पर्पज। 2013 से लेके हमारा दुर्गा पूजा का जो थीम पूजा जो है वो 2013 से चालू किया और 2013 से लेकर आज 2025 तक इतने साल हम हर साल नया नया थीम जो सोशल वेलफेयर है उसको उसके ऊपर आधारित नया नया थीम को लेके आया आपके सामने। इसी के तहत पिछले साल हम लोगों ने अबंडेंट मदर के ऊपर काम किया था। उसके पहले हम टाइगर हुई तो जो सुंदरबन का था उनके ऊपर काम किया था। तो एक ऐसे मतलब एक के बाद एक बड़ा बड़ा जो बहुत सामाजिक थीम है सबके ऊपर हमने छोटा मोटा काम किया है और समाज को मदद करने का कोशिश किया है। तो उसी के तहत इस बार की हमारा जो थीम है वो है यात्रा। यात्रा जो है ये हमारा बंगाल का एक ट्रेडिशनल फोक फॉर्म है जो मेनली रूरल विलेज में ज़्यादा उसका प्रदर्शन होता है, शहर में भी होता है। एक जमाने में जब वो टीवी का चल नहीं था, रेडियो हुआ करता था, तो उस समय से यात्रा बड़ा पॉपुलर इंडस्ट्री था हमारा बंगाल का। आज भी आप अगर असम में जाएंगे तो मोबाइल थिएटर को बड़ा पॉपुलर मीडिया वहाँ पे मोबाइल थिएटर सिनेमा से भी काफ़ी पॉपुलर है असम में। ऐसे उड़ीसा में भी यात्रा काफ़ी पॉपुलर है। तो इसी यात्रा हमारे बंगाल में बहुत जबरदस्त इसका इतिहास है और बहुत जबरदस्त एक समय बंगाल का यात्रा हुआ करता था। आज वो यात्रा ऐसा नहीं है, उसका हालत बहुत ही संगीन है। वो बंद के कगार पे है। पश्चिम बंगाल यात्रा एकेडमी एक संस्था है सरकार का, वो लोग भी काफी कोशिश कर रहे हैं उसको रिवाइव करने की। उसी के तहत हमें लगा कि ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कलाकार को काम करते थे, बड़े बड़े लेजेंड कलाकार उत्पन्न जैसे कलाकार आपको पता है सुना है, ऐसे लेजेंड कलाकार यहाँ पे काम किया है। तो वो यात्रा आज थोड़ा सा ऑकवर्ड समय में आ गया। तो उसी चीज को हम लोगों ने उसी चीजों को उजागर करने के लिए सरकार का दृष्टि आकर्षण करने के लिए कि इस चीज को इंडस्ट्री को थोड़ा मदद पहुंचे और इनके ऊपर कुछ काम किया जाए। तो उसी के तहत इस बार का जो थीम है ये यात्रा है। ये बिहार में इसको नौटों की बोलते हैं, बिहार यूपी में आप नौटों की देखे होंगे, तो ये बंगाल में यात्रा बोलते हैं इसको। तो इसी यात्रा का ऊपर इसका थीम जो आधारित है आप देखेंगे। इसी के तहत हमारा मंडप के सामने जो मेन इंस्टॉलेशन है जिसके लिए आरामबाग पूजा माना जाता है, उस इंस्टॉलेशन में यात्रा में यूज हुआ सारे प्रॉप्स हम लोगों ने यूज किया है और उसी के तहत एक माँ दुर्गा बना हुआ है सामने, जिसको बनाया है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड विनर आर्टिस्ट श्री गौरांगो कोयला, जो 2013 साल में यहाँ पे जो बुद्धा बना था, जो अब्दुल कलाम साहब ने इनॉग्रेट किया था 2013 में, हमारा सिल्वर जुबली हुआ था। और उसके बाद उनके साथ हमने 2016 में काम किया था जो जूट का दुर्गा बना था, जो आज के दिन दिल्ली के क्राफ्ट म्यूजियम में शामिल है। तो ये हमारे दुर्गा पूजा का दुर्गा मूर्ति म्यूजियम में शायद हिंदुस्तान में पहला कोई दुर्गा पूजा का दुर्गा मूर्ति म्यूजियम में शामिल है। तो उसी कलाकार का इस बार का ये काम है। ये बंगाल से आए हुए मिदनापुर एक जिला है बंगाल का, वहीं से पूरा ऑल द वे काम में ये इंस्टॉलेशन वहाँ से आया हुआ है। और अंदर में हम लोगों ने इसी चीज को दिखाने का कोशिश किया। अंदर हमने कभी अंदर में नहीं किया क्योंकि थीम पूजा बेसिकली छोटा पंडाल में होता है, इतना बड़ा पंडाल में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी बड़ा है, उसको हम छोटा नहीं कर सकते। तो उसी के अंदर ये पूरा थीम करना
हमने इस चैलेंज को उठाया और थीम को पूरा फंडा जोड़ के हमने किया है और यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है कि जाल जो देख रहे हैं नेट जो देख रहे हैं ये कैसा है। यात्रा का जो प्रॉब्लम है आज के दिन में वो ऐसी जाल पे मकड़ी की जाल पे मतलब जकड़ के पड़ा हुआ है, उस जाल से इसको निकालना है और इसको फिर दोबारा रिवाइव करना है। ये जो माइक आप देख रहे हैं पुराना समय का माइक है। अब एक तो उस जमाने में यात्रा जो हुआ करता था तो यात्रा कंपनी साथ में माइक लेकर ट्रैवल करते थे। वैसे तो माइक हम बाहर में डिस्प्ले में रखे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। एक एक माइक का वजन 100 किलो के ऊपर है और एक एक माइक 10 साढ़े 10 फीट का मतलब डायमीटर में एक माइक है। तो वो दो माइक बंगाल से हम लेके आए हैं। वो कोई भी एक बड़ा यात्रा कंपनी था बंगाल की मशहूर नॉटो कंपनी जो बंद हो गया था और उन्हीं का जब ऑप्शन हुआ था वो ऑप्शन में वही जो माइक है उसको किसी ने संरक्षित किया था और उन्हीं का कलेक्शन से हमने उसको लेके आए और यहाँ पे उसको डिस्प्ले में हमने रखा। ऐसे काफी चीजें और है। पुराना जमाने का यात्रा का पोस्टर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। हमने कोशिश किया है सीरीज वाइज क्रोनोलॉजिकल यात्रा का पोस्टर के थ्रू यात्रा का इतिहास को पकड़ने और थ्रू आउट का पंडाल बाहर से अंदर तक आपको ये सारे पोस्टर्स मिलेंगे और वो क्रोनोलॉजिकल सजाया गया और उसी के थ्रू हमने यात्रा का इतिहास जो है उसको बोलने का कोशिश किया है। और उसके साथ साथ यात्रा का जो बड़े बड़े लेजेंड हैं उनके फोटोग्राफ्स अब अंदर मिलेंगे। और सबसे बड़े मजेदार चीज जो है थ्रू आउट द दुर्गा पूजा यहाँ पे 10 मिनट का ट्रैक है जो बंगाल में बनाया बेंगोली लैंग्वेज में बनाया गया। वो जो ट्रैक है वो ट्रैक थ्रू आउट द डे वो ट्रैक बजते रहेगा और जैसे आप पंडाल में एंट्री करेंगे वो ट्रैक के तहत आप उस समय में पहुंच जाएंगे जिस समय का ये यात्रा था, उस समय का इतिहास उस ट्रैक के थ्रू आप जान पाएंगे। उस ट्रैक के थ्रू पुराना समय का जो डायलॉग है यात्रा का, जो पॉपुलर पॉपुलर गाना है यात्रा का, वो सारी चीज आप सुन पाएंगे और आपको एक सफर कराएगा। हमारा आरामबाग का ये 35 कम दुर्गा पूजा का ये मंडप आपको यात्रा का उस समय में मिल जाएगा और आपको एक नया अनुभव कराएगा। और हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि इस समय का जो पीढ़ी है जो मॉडर्न पीढ़ी है इस मॉडर्न पीढ़ी को पता ही नहीं है यात्रा क्या था क्या है। तो उसी को और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने के लिए और यात्रा को रिवाइव करने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। हमें उम्मीद है आप सबको अच्छा लगे। थैंक यू। बस एक बेसिक चीज मैंने बोलना भूल गया जो काम करे थे वो है एक बहुत बड़ा अच्छा क्रिएटिव टीम इस पूरा काम को अंजाम दिया है। हमने एक साल तक इस चीज को रिसर्च किया है। एक बेसिकली ये जो इस बार का जो हमने जो ये यात्रा के ऊपर जो इतना बड़ा काम किया है ये संभव इसीलिए हुआ कि हमारा सर सर्किल थिएटर कंपनी दिल्ली का नहीं हिंदुस्तान का मशहूर थिएटर कंपनी है जिन्होंने हमारे साथ दिया है और उनके तहत ही हमने इस चीज को सबके सामने पहुंचा पाया। बेसिकली थिएटर जो है वो एक प्रोसीनियम में होता है और प्रोसीनियम में अगर कुछ भी करते हैं वो निर्दिष्ट कुछ आदमी के पास आप पहुंच सकते हैं 400 500 या आदमी के पास। बट उन्होंने हमारा चीज को इसीलिए माना कि हमारा थ्रू इस चीज को कई लाखों आदमी के पास पहुंच पाएंगे और इस चीज को और ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगा। तभी उनके सहायता से इतना बड़ा काम हुआ है। तो उनका जो क्रिएटिव टीम का हेड थे आर्टिस्टिक एडवाइजर श्री बापी बोस ऐसे ने अवार्ड जो इस पूरा क्रिएटिव टीम का हेड थे और उनके साथ गौरंग कुइला जिन्होंने सामने का इंस्टॉलेशन बनाया वो भी प्रेसिडेंट अवार्डी है और इसको अंजाम दिया है एग्जीक्यूट कर रहे हैं बाहर में काम कर रहे हैं। दो बड़े शिल्पी आर्टिस्ट है। एक के नाम है श्री पंकज दे वो गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कलकत्ता से पास आउट है और आज के दिन में हिंदुस्तान में जितने बड़े बड़े म्यूजियम बना है सारा उन्हीं के हाथ से बनाया गया। इन दिनों रायपुर में जो ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है वो उसी के हाथ से बन रहा है। तो वो भी बाहर में पूरा चीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ आपका जिसका एक और है सुब्रत सन्याल जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया वो भी गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज का तरफ से पास आउट है और टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्राफिक डिजाइनर से कोरोना के बाद से वो लेके अलग से काम कर रहे हैं बाहर। इन दोनों मिलकर इसका एग्जीक्यूट पार्ट देख रहे हैं और इस पूरा चीज को रोशनी से जो सजा रहे हैं वो है थिएटर का मशहूर कलाकार रियाज अहमद उसको रोशनी से सजा रहे हैं। और ये पूरा रिसर्च वर्क जो किया है उसके नाम है श्री अभिजीत सेन वो कलकत्ता के हैं। यात्रा के ऊपर इन दिनों सबसे बढ़िया रिसर्च उन्हीं के हैं और उन्हीं का रिसर्च के बदलों में इतना बड़ा आपके समक्ष रख पा रहे हैं। और ये पूरा चीज का क्यूरेटर मैं खुद हूँ
अभिजीत घोष जो मैंने पूरा इसका का काम निभा रहा हूँ, तो ये एक अच्छा सा क्रिएटिव टीम जो पूरा काम को अंजाम देता है। थैंक यू। अब आपको होगा तो कोई सवाल कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं। हाँ वो भी है, बिल्कुल 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 लाइव है। नहीं, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। उनका एक मशहूर नॉवेल है कपाल कुंडला। वो कपाल कुंडला रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कलकत्ता का जो है, वहां से वो लोग आ रहे हैं सप्तमी के दिन 8:30 बजे से 2.5 घंटे पहुंचते हैं। वो यात्रा है कपाल कुंडला, बहुत मशहूर है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। वो यहाँ पे होता है। और इसके अलावा यात्रा के ऊपर जो गाना है यात्रा का वो हिट गाना है उस जमाने का, वो भी उसी का भी प्रोग्राम है। बहुत तरह का यात्रा रिलेटेड बहुत कुछ है जो और भी चीज को अवेयरनेस मदद करता है। সবাই কি ওখানে নিয়ে চলে গেল, ওটা পরে করলে পারবে না। দেয়ালে পাকা মনে থাকবে, দেয়ালে পাকা यात्रा एक दिन का है, सप्तमी का दिन का है। नहीं नहीं नहीं, कस्टम भाषा। अरे वो लोग उसको बाद में खोल सकता था ना। बुला लो ना। हाँ मीडिया क्या पर्सन का मतलब क्या रिक्वेस्ट करना है, स्टेज के सामने आ जाए, मूर्ति के पास हम पढ़ते नहीं जा सकते। ये सबको इकट्ठे दिखाते हैं। दादा को मैंने क्या ये ना दादा हमारा लोग बेच दो हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं बड़ा बड़ा लोक लोड नहीं, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो यहाँ पे होगा वो काफी बड़ा नॉवल है। वो कपाल कुंडल है फेमस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सर्कल थिएटर बेसिकली हिंदुस्तान का मशहूर थिएटर कंपनी है, जिन्होंने थिएटर के लिए थिएटर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफी बड़ा बड़ा काम किया है। और एक्सपर्ट बेसिस काम डेट करते रहते हैं, वर्कशॉप से लेकर इस तरह का। और ये जो चीजें हैं ये भारत सर्वोदय की कंपनी का ये रिसर्च प्रोजेक्ट था कि जंत्र में किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। आप देख रहे हैं सारा फिजिकली है, पूरा डिजाइन देख रहे हैं, सब कुछ फिजिकली है। तो वो उसी का हमारा साथ एक कोलाबोरेट हुआ है, उसके तहत हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा आदमी के पास पहुंच नहीं है। अगर हॉल में करेंगे तो हम 400-500 आदमी के पास पहुंच पाएंगे, यहाँ पे लाखों की तादाद में आदमी आता है। तो अवेयरनेस जो क्रिएट होगा या कुछ भी होगा वो लाखों आदमी के पास तक पहुंच सकते हैं। ये ब्रोशर में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसको ले सकते हैं, इसमें सारा कुछ डिटेल यात्रा पर लाइव होता है। हाँ हाँ ये तो होता है। यूट्यूब आप यूट्यूब पे बोल रहे हैं? हाँ यूट्यूब पे होता है हमारा तो यूट्यूब पे है। हाँ हाँ ओके ओके। उसका थीम अलग होता है, इस सबको तैयार करके कितना समय लगता है। तो सॉल्व बहुत बढ़िया बन गया है कि मैं जो दुर्गा पूजा मतलब मेरा जो साथी लोग दुर्गा पूजा आरामबाग में करते हैं, हम लोग के लिए दुर्गा पूजा 2-5 दिन 2-3 महीने के लिए नहीं है, 365 दिन दुर्गा पूजा जब भी मौका मिलता है इसके बारे में सोचते हैं। विसर्जन जिस दिन हो जाएगा नेक्स्ट दिन चालू हो जाएगा, अगले साल हमें क्या किस पे काम करना है और उसके ऊपर पूरा रिसर्च प्रॉपर तरीके से पानी के ऊपर काम किया जाता है। एजेंसी को रिक्रूट करना, उसके साथ गाँव गाँव घूमना, डाटा कलेक्ट करना, प्रॉपर तरीके से मीटिंग करना। कोई आम चीज हम नहीं करते, जो चीज करते हैं खास करते हैं। और एक आप देखेंगे इतना सीरियस काम कोई नहीं करता, एक काम पूरा टोटली आप डिवोशन किस लेवल की जाने के बाद आदमी इस जगह तक पहुंच सकता है। इट्स वेरी टफ। ये कोई पॉपुलर जितना नहीं, यहाँ पे एक मंदिर खड़ा कर सकता था, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर खड़ा कर दिया, वो कोई इजी बड़ा इजी चीज है, कोई भी बना सकता है। बट कोई चीज जो बाई साइमल्टेनियसली समाज को भी एक वार्ता पहुंचाए, जैसे सुंदरवन का भी मिसाल के तौर पे आपने उस समय आप भी आए थे, कोई टाइगर रिजर्व
गांव के गांव में जो टाइगर के अंदर चला गया उसको हस्बैंड, उन सबको लेके आके वो यहाँ से जो मैसेज जाता है, और हमारा सब सरकार के जिस जिस का काम करते हैं उस डिपार्टमेंट को साथ में लेते हैं, उनके साथ भी हमारे कुछ मदद मिले, उनको वहां तक मदद मिले। और ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा इज ओवर एंड माई प्रोजेक्ट इज ओवर, नो, ऐसा ही नहीं। सारा साल उनके पास कुछ भी आज भी आता है वहां से फोन कि आज हमें ये तकलीफ हो गया, सर्दी में कंबल नहीं है, आज भी हम कोशिश करते हैं। वृंदावन का विद्वान के ऊपर जो काम किया था, लाजवाब काम था, 55 विधवा आए थे यहाँ पे। तो आज भी वृंदावन वृंदावन में रेगुलर हम लोग जाते हैं, कभी जब जरूरत पड़ता है उनके पास जितना हमारा हम लोगों के जितना संभव है उतना हमारा औकात है, जब हम खड़ा हो जाता है। ये 22 तारीख को मैंने से लाइव किया था, तो आपने वेस्टेज से बनी है, मैं लाइट है हाँ वो थिएटर का प्रॉप्स है वो लाइव में आया, तो वो भी इमेजिंग था उस समय में। अगर देखा तो भारत के 8 लाख लोग हमारे रिपोर्ट ये एक अलग ही इसे बनाने में कितना समय लगा, और ये किसके सोच की किस तरह से बनती है। ये गौरंग कुइला ने बनाया, गौरंग कुइला बहुत मशहूर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हमको, आर्टिस्ट है, झूठ के लिए उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था 2006 साल, एपीजे अब्दुल कलाम के हाथ से उन्होंने वो प्राइज लिया था। और वही चीज हमें 2013 में उनको लिया था, लेकर बुलाया था। और उस समय यहाँ पे पूजा में जो यूज होता है, जो प्रॉप्स होता है पूजा में, जो जो चीज यूज होता है उसको देखे यहाँ पे बुद्ध बना था, बुद्ध का मूर्ति मतलब याद होगा आप लोगों को, वो 1 करोड़ का बजट का दुर्गा पूजा था, बहुत जबरदस्त होता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने इनोग्रेट किया था। तो यहाँ पे जो जटा बना था 400 वो होता था, कमंडल बोलता ना बॉर्डर, कुल्लर जो होता है ना 400 कुल्लर लोटा 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 400 लोटा देके उनका वो बना था, बाल बना था, मुझे अभी भी याद है। तो वो उस तरह का काम करते हैं, तो उन्हीं का उनकी वो था, सोच था। और उनके साथ जो बनाया उन्होंने कुछ शेयर किया, हम लोग भी जुड़े उसके साथ, उनका भी रिश्ता समाधान होता, बात कैसे किया जाए, स्टोरी पे शूट कैसे किया जाए। ये जो ट्रैक मैंने बनाया जो यहाँ पे चलेगा, बेसिकली वो बंगला में है, इसलिए आपको अभी मैंने यहाँ पे सुना है, आप जैसे मंडप में आएंगे आपको ट्रैक सुनने में मिलेगा जो थ्रू आउट द डे चलेगा। वो ट्रैक आपको एक दूसरा जगह में ले जाएगा, इतने बड़े जो इतिहास है यात्रा का, वो ट्रैक के थ्रू हम पकड़ने का कोशिश किया। वो ट्रैक से आपको पता लगेगा यात्रा का पूरा इतिहास, उस समय का जो पॉपुलर यात्रा है उसका डायलॉग, उसका पॉपुलर गाना, वो सब उस ट्रैक के थ्रू आपको ये आइडिया था। तो कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए रिसर्च का भी जरूरत था, इसलिए हमने सहायता लिया। यूट्यूब चैनल में एक है जिसका अभिजीत के नाम पे अभिजीत के नाम पे आता है, तो उनको सब उनके साथ बात किया, फिर उनको दिल्ली बुलाया, मीटिंग किया, मैं कलकत्ता गया, पूरा टीम गया वहाँ पे कलकत्ता में। एक ऐसा कोई दुर्गा पूजा कोई करता ही नहीं हिंदुस्तान में इस लेवल पे और इस तरह का, क्योंकि हमारा काम जो होता है सच्चाई एकदम ऑनेस्ट के साथ हम ये काम को अंजाम देने का कोशिश करते हैं। ये दिखावा नहीं है कि हमने स्क्रीन दिखा दिया हमारा जीवन नहीं, इसको लेकर आगे भी काम करते हैं। और हर साल हम नया नया चीज, जब तक हमारा दुर्गा पूजा यहाँ पे चलेगा, क्योंकि सरकारी कॉलोनी है यहाँ पे पूजा करना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बहुत तरह का प्रॉब्लम है, तो उसको लेके इसको ओवरकम करना पॉसिबल है। अब देखते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग कैसे कैसे करते हुए पता है, बट एनीवे एक जगह तक पहुँच पाते हैं। तो उसलिए ये जो हमारा जो मूर्ति है, जिसमें आपको पता है सिर्फ थीम नहीं करते, ऐसा नहीं कि थीम पूजा का हो गया या उसका बाकी चीज में कोई वो नहीं है, सेम मूर्ति हमारा 2 साल से कलकत्ता से आ रहा है, आपको पता है। इस ईयर हमने मूर्ति को यहाँ बनाया क्योंकि इस पंडाल आया कलकत्ता में, तो कॉस्ट को थोड़ा देखते हुए मूर्ति का जो सजावट है वो बंगाल से आया, यहाँ पे असेंबल हुआ फरीदाबाद में। और मूर्ति हमें पूरा बिलीव है 17 फीट का मूर्ति है, इस बार भी दिल्ली का अव्वल नंबर का मूर्ति है, कोई बात ही नहीं है हमारा लिए। मूर्ति में कभी हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ये मातृमयी माँ का रूप हम लाते हैं, जिस मूर्ति का पूजा में जब वो उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होगा षष्ठी के दिन पे, उसके बाद जब आप केजी में खड़े रहेंगे, भक्ति से आपका आंख से पानी और ऑटोमेटिकली निकलेगा। तो ऐसा मूर्ति अगर अगर नहीं होएगा तो फिर पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दुर्गा पूजा का मतलब ही है। उस डिपार्टमेंट में हम अप्लाई करते हैं, ये गाइडेंस तो उनका तो यात्रा के ऊपर कोई नहीं, हमें कोई यात्रा के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं है, हमने उनको अप्लाई किया, अगर संभव है तो जरा देखा
कोलकाता से आने का आपका बहुत अच्छा सवाल था। ये हमें हमारा इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 है, बट हम नहीं कर पाए थे। हमें पता नहीं था कि हम अरे क्या फंस गया कि बोलते ना भूले गला। चैलेंज था प्रायोरिटी क्या था कि जो लिविंग लेजेंड अभी भी है, वो ऐसे 2 दिनों को ये लेके और उस हिसाब से सारा काम चल रहा है। प्रॉब्लम है जो भी लेजेंड आज के दिन में जिंदा है, उसके ऊपर काम थोड़ा बहुत तो है। कुछ अभी भी कर रहे हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं। अब उनको किसी को भी लाएंगे तो साथ में उनके अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टीम का। उस समय हमारा प्रिपरेशन था नहीं कि कहाँ तक हम पहुंच पाएंगे, कितना पैसा हम रेज कर सकते हैं। तो ये खर्चे के बाद तो है आना जाना रहना सब पूरा काफी पूरा टीम का मतलब रहता है। तो उस चक्कर में इस चीजों का दिमाग में था, बट अल्टीमेटली लास्ट तक हो नहीं पाया। बट अभी भी कोशिश चल रहा है, हो सके पूजा के दौरान कोई एक दिन कोई ना कोई पंगा से आगे और उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करें। और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली का भी एक यात्रा के इतिहास है। ये दिल्ली शहर में भी यात्रा बहुत पुराना समय तक शुरू हुआ था। उस समय का भी कोई कोई अभी भी लेकिन जिंदा है जो अभी भी, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कॉन्टेक्ट करके अगर हो सके किसी को ना किसी को लाना। एक जस्ट सिंबॉलिक कोई भी हो सकता है, इसका चल रहा है। तो यात्रा में कोई ऐसा यात्रा का कोई वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो यात्रा नहीं होता। एक सवाल होगा ज्यादातर वो कोई गेस्ट वगैरह, तो वही सवाल उन्हीं का था ना, कोई लेजेंड जो होता है उनको लाना। ऐसा हमारा मंथली थी तो वो तो नॉर्मली जो जो आना है वो आए, कोई सब तैयार किए चल रहा है। क्योंकि हमारा उसके ऊपर कहीं से